अच्छा बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वर्टिकली पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको लिखना पड़ेगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। वर्टिकली आपने लिखा और हॉरिजॉन्टली आपको यहां से लिखना है। इसमें हमें खाली स्टैंडर्ड एंगल्स मिलेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसके अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको चाहिए फ्रैक्शन में, इनको छोड़ के उसके लिए आपको एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलता है, ठीक है। लेकिन ये वाले स्टैंडर्ड एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल सकते हैं। अगर आपको कभी भूल जाए कि मुझे फॉर एग्जांपल cos 30 निकालना है, तो फौरन आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के इसको फाइंड कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे हम बनाएंगे, सिंपल है। आपको जीरो जहां पे है 0 डिग्री, साइन के सीध में आपको काउंटिंग लिखनी है, लेकिन स्टार्ट करनी है 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4, यह है आपका स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर, लेकिन आपको याद रखना है 0 आना चाहिए 0 के सीध में। अगर सीक्वेंस गलत होगी तो वैल्यूज आपके गलत आ जाएंगे। यानी कि आपको काउंटिंग लिखनी है, लेकिन नॉट फ्रॉम 1 बट फ्रॉम 0। जैसे ना होल नंबर स्टार्ट हम करते हैं 0 से। और याद रखना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम बनाते हैं, इट्स नॉट अ मेथड एट ऑल, इट इज सिंपली अ ट्रिक। ये सिंपली ट्रिक है अपने स्टैंडर्ड एंगल्स को फाइंड करने के लिए। याद रखिए, जब आपने काउंटिंग 4 तक लिखी, फिर आपको डिवाइड बाय 4 करना है हर एक में। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ये कैसे स्टेप को, इट इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, इस पे रूट लगा दो, इस पे रूट, इस पे भी रूट। इन सारों पे जब आपने रूट लगाया, बस आप इनको सॉल्व करना है तो आपको साइन के वैल्यूज आ जाएंगे। देखें, ये रूट जो है न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है ना, तो इसका रूट अलग। 0 का रूट डिवाइड बाय अंडर रूट 4। जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का रूट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है 0 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 से डिवाइड बाय 2, सॉरी वो 2 के बराबर होता है, वो 2 के बराबर होता है। सो को डिवाइड बाय 2। अच्छा, 0 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होता है, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करते तो वो 0 ही होता है। इधर आओ, 0 आ गया मुझे, साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आओ आई टिक वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो रूट है मैं इसको अलग करूंगा, ये 1 का भी रूट है, ये 4 का भी रूट है। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2। ये वो सॉल्व, वो आ गया 1। इसका मतलब है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। एम आई राइट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे पहले कसर काटेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। आज क्या रहा अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2। नहीं ऐसे आ गया, अभी रूट वहीं पे है, मैंने सिर्फ अभी क्या किया, कैंसिल आउट किया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब 1 का रूट किसके बराबर होता है, अब ये रूट में अलग करूंगा, अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। 1 का रूट होता है 1, अंडर रूट 2 तो ऐसे, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ऐसे साइन 45 डिग्री ऐसा बराबर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। समझ आई? 1 सॉल्व में करता हूं सिंपली। यहां पे मैं ऐसे करता हूं, रूट अलग में करूंगा। ये रूट 3 का भी है और 4 का भी है। 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में ही रही, ये रूट से बाहर नहीं आएगा। ये रोज रूट समझिए, गो अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 का रूट 2 निकला मुझे। इसका मतलब है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। सॉरी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब मुझे लास्ट का सॉल्व करना है। इसका पहले का सर 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। तो इसका मतलब है 1 डिवाइड बाय 1। 1 डिवाइड बाय 1 किसके बराबर होता है, 1। 1 डिवाइड बाय 1 को हो गया 1। 1 का रूट किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब है साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। उस वाइन कैश करो, साइन के वैल्यूज मुझे आ गए, आया सही। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन्हीं को रिवर्स लिखना है तो कॉस के आ जाएंगे। ये ट्रिक है, मतलब देखिए साइन 90 जो है ना 1, ये योर लिखा लिखो यहां पे 1, ठीक है। अब यहां पे लिखो अंडर रूट, मतलब एक योर छू लिखा ये लिखो, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब मगर यह करो योर शुरू हो चिरोर है लिखा बस समझ। यानी कि साइन के वैल्यूज को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो कॉस आएगा, सिंपल। यहां पे 1 है तो यहां पे लिखो। अब यहां पे अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इसमें लिखो, है ना। इसके बाद 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये तो सेम आएगा। इसके बाद मुझे क्या यहां ये लिखना है, 1 डिवाइड बाय 2 और उसके बाद 0। आई दोनों शायद समझी? बस हो मच लिखे रिवर्स आई कॉस इक्वल। जरा एक बार चेक करो, मैंने सही लिखा 1 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय 2 और 0। अब साइन की वैल्यूज भी आ गए, कॉस की वैल्यू। अब मैंने इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे, मैंने उसमें आपको बोला था साइन हमेशा बराबर होता है, सॉरी टेन होता है बराबर साइन बाय कॉस। मैंने प्रूव भी किया था
मैंने आपको बोला, अगर आपको याद होगा, tan थीटा वो बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। बोला था मैंने प्रूव भी किया था। अब हम क्या करेंगे, sin और cos के वैल्यूज आ गए हैं, अब हम sin को cos से डिवाइड करेंगे, हमें tan की वैल्यूज आएंगे। बताइए मुझे, अगर मुझे 0 डिग्री देखना होगा, tan 0 डिग्री sin को डिवाइड करना है 0 डिग्री cos से, यानी कि 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 डिवाइड बाय 1। हाँ, 0 डिवाइड बाय 1 कब बराबर, क्योंकि 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ड्रॉ में ये लिख जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, sin को cos से डिवाइड करना है, लेकिन आपने अपने सीध है, sin 30 को cos 30 से डिवाइड करो, आपको tan 30 का वैल्यू आ जाएगा। sin 30 का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय या क्या वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2। तो डबल बटा इसको हम कैसे खत्म करते हैं, ये इनटू ज़ाहिर मगर का समझा रेसिप्रोकल। देखिए 1 डिवाइड बाय 2 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, इनटू या कैसे रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय √3, 2 और 2 कैंसिल, वहां पे बचाओ 1 डिवाइड बाय √3। ऊपर का 1 लिखा जाता है, अगर नीचे होता तो इसको ड्रॉप भी हम कर सकते हैं। आज क्या ड्रॉप है, 1 डिवाइड बाय √3 आवाज। अब यहां पे कर लो, यहां पे 1 डिवाइड बाय √2, इसको डिवाइड करना है 1 डिवाइड बाय √2। देखिए ऐसे 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √2। पहला 1 डिवाइड बाय √2 ऐसे ही रहेगा, ये लाइक ज़ारबिकुस √2 डिवाइड बाय 1। तो ऐसे में ना अब शॉर्ट इसको कर रहा हूं, √2 कैंसिल, यानी कि कसर कटेगी ना 1 से, वहां पे बचा 1 डिवाइड बाय 1। 1 डिवाइड बाय 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आई ड्रॉ शॉर्ट वन। आज मैं कंफ्यूज, कोई इशू नहीं, सॉल्व करना है बस। अब करना है इन दो को, 1 डिवाइड बाय √2, 1 डिवाइड बाय √2। अब उसको मैं वहीं पे रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1 डिवाइड बाय ये है ना, 1 डिवाइड बाय √2, इसको डिवाइड बाय करना है फिर से 1 डिवाइड बाय √2, यानी कि √2 डिवाइड बाय 1। ये मैंने वहीं पे अब उल्टा किया, ये मैंने किया था शायद एक बार कि नहीं, ये मैंने गलत किया शायद, ये था 1 डिवाइड बाय 2, ये है 1, ये हमने गलत किया है। देखिए 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, इसको करना था √3 डिवाइड बाय 2, √3 डिवाइड बाय 2। अब ये उल्टा होगा, 1 डिवाइड बाय 2 इनटू इसका रेसिप्रोकल होगा 2 डिवाइड बाय √3। ये हमने ठीक है, अब ये हम कर रहे हैं, सॉरी हम अब ये कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू है √3 डिवाइड बाय 2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 डिवाइड बाय 1। 2 और 2 कैंसिल, यहां पे निकला √3 डिवाइड बाय 1। 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, वहां पे निकला शॉर्ट में हमें √3। अब देखें यहां पे इसका वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 0। बताएं इसका ये किसके बराबर होगा, बिकॉज डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 से हम डिवीजन किसी चीज को नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम लिखेंगे यहां पे ये नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। अब देखें आपको साइन कॉस और tan के वैल्यूज आ गए, आपको पता है इन्हीं तीन को रेसिप्रोकल करके, अच्छा हमें इन तीन के वैल्यूज जब आ गए, अब इन्हीं के रेसिप्रोकल हमें करना है, तो हमें कोसेक सेक और कॉट के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है। मुझे बताओ साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 का रेसिप्रोकल बताओ। देखो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको न्यूमरेटर 1 बनाना है, 1 डिवाइड बाय 0 व्हिच इज अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। ये तेरी एनडी मैं शॉर्ट में लिखूंगा नॉट डिफाइंड, बराबर नॉट डिफाइंड। अब इसका साइन को फिर से रेसिप्रोकल, ये क्या निकला था 1 डिवाइड बाय 2, इसका रेसिप्रोकल करो तो 2 डिवाइड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ 1 डिवाइड बाय √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 डिवाइड बाय 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आई ड्रॉ √2। अब इसका रेसिप्रोकल √3 डिवाइड बाय 2, वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है ना। जब मैं 1 को रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर बनाना न्यूमरेटर मुझे 1 बनाना, इसको फिर से रेसिप्रोकल तो 1 नहीं। अब सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, cos, तो cos का 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये था √3 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 2 डिवाइड बाय √3। ये है 1 डिवाइड बाय √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2। √2 डिवाइड बाय 1 पांच 1 लिखने की डिनोमिनेटर की जरूरत है। 1 डिवाइड बाय 2 इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 0 व्हिच इज अगेन नॉट डिफाइंड, ये था नॉट डिफाइंड। अब मुझे निकालना लास्ट में कॉट का करो उल्टा, tan को उल्टा करना है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा ना, अभी मैंने बोला ना 0 का रेसिप्रोकल है, तो पे लिख रहा हूं न्यूमरेटर 1, तब इसका रेसिप्रोकल होगा। जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड। अब समझ। अब मुझे बताओ कॉट
अब इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय √3 तो वो √3 1 का रेसिप्रोकल 1 तो √3 का रेसिप्रोकल 1 बनाना है। रेसिप्रोकल करने के लिए मुझे 1 न्यूमरेटर वो 1 डिवाइड बाय √3। अब नॉट डिफाइनेड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट डिफाइनेड का रेसिप्रोकल क्या है? देखिए मैं आपको बताऊंगा। नॉट डिफाइनेड इसका मतलब यहां पे क्या आया था? नॉट डिफाइनेड का मतलब है 1/0। यस, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका मतलब 0/1 विच इज इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल होगा 0। तो इस तरीके से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉस